देखो, तो अभी हैरी पॉटर की जो मूवीज है, विजार्डिंग वर्ल्ड जो है हमारा जेके रोलिंग की द्वारा जो हमें मिला है, उसमें कई सारे ऐसे स्पेल्स हैं जो कि कोई सेंस नहीं बनाते हैं। कुछ उनका मतलब कुछ भी है वो, और पता है कि भाई जादू टोना दिखा रहे हैं हम तो कुछ भी तो होगा ही, मगर फिर भी कुछ भी है, कुछ भी मतलब कुछ भी है। और वो सब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और इस वीडियो में आपको कई सारी चीजें विजार्डिंग वर्ल्ड के बारे में और भी पता चलेगी, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स मैं बताने वाला हूँ जो आपको शायद ना पता हो। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। तो जो हमारा फर्स्ट ऐसा स्पेल है जो हैरी पॉटर की दुनिया में है, और हैरी पॉटर की जो जो एक तरह से बिगिनिंग को, हैरी पॉटर की पूरी लाइफ को उसी की वजह से मतलब एक तरह से फॉर्मेशन मिली। वो ना होता तो उस स्पेल की वजह से ही हैरी पॉटर था, नहीं तो वो कुछ नहीं था। तो द बॉय हु लिव्ड के लिए द बॉय हु लिव्ड का स्पेल जो था, कि वो जो बचा, वो बचा जिस स्पेल की वजह से, वो स्पेल जो उसकी माँ ने एक प्रोटेक्शन का स्पेल दिया था सेक्रीफाइस के लिए, एक प्योर लव को सिग्निफाई करता है एज पर डम्बलडोर। ये तो ये जो है, ये जो स्पेल है, ये डम्बलडोर ने तो ऐसा ही बताया था कि जो सच्चा प्यार था हैरी की माँ का हैरी के प्रति, उसकी वजह से एक एक तरह से प्रोटेक्शन बन गई थी। ये एक प्रोटेक्शन स्पेल बन गया था हैरी के चारों तरफ, जिससे हैरी हैरी को जिसे एक तरह से पावर मिली, हैरी को प्रोटेक्शन मिली वोल्डेमॉर्ट के अगेंस्ट। और वोल्डेमॉर्ट फिर मर गया, और एक तरह से वो जब वापस आया, तो वही स्पेल, वही सेक्रीफाइस का स्पेल जो कि प्योर लव को सिग्निफाई करता है एज पर डम्बलडोर, वो वो स्पेल यूज किया उसने हॉगवर्ट्स बैटल में। मतलब स्पेल उसने यूज किया, एक तरह से वो बन गया जब वो एक तरह से सेक्रीफाइस करने चला जाता है, और मगर उस पे स्पेल का कोई असर नहीं होता, वो बच जाता है, वगैरह वगैरह जो भी हुआ था लास्ट मूवी में। तो वो सब ऐसे हुआ था, और ये सब था जिसकी वजह से मतलब हमें एक तरह से पूरी कहानी की शुरुआत हुई और अंत हुआ। अगर ये स्पेल ना होता तो ना स्टार्टिंग होती ना एंडिंग होती इसकी अच्छे से। मतलब ये स्पेल बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये कोई सेंस नहीं बनाता कि भाई ये कैसे है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन नहीं किया, ये कौन सा एंशिएंट मैजिक था, क्या था, कुछ नहीं। और ये ऐसे ही क्या हो जाता है, मतलब कि भाई कोई कोई वर्ड नहीं बोलना, और हैरी को वो वर्ड किसने बताया अगर हैरी ने यूज किया तो, और अगर उसकी मदर ने यूज किया तो उसकी मदर को कैसे पता चला, कोई बुक से पता चला, कैसे पता चला, कुछ नहीं पता हमें। अभी इस पे तो ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो स्पेल है उस पे आते हैं। जो तो जो अभी नेक्स्ट स्पेल है वो ये है कि भाई ऑक्रेस रिपेयर है, जो कि हरमाइनी ग्रेंजर ने पहली मुलाकात पे यूज किया था हैरी के चश्मे पे, जिससे उसके चश्मे ठीक हो गए थे, वो रिपेयर हो गए थे। तो 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 ये थोड़ा सा मतलब अजीब अटपटा सा है। और आप एक बार खुद सोच के देखो कि अगर मतलब मैं ये किसी लेदर जैकेट पे यूज करता हूँ जो कि फटी है, तो वो लेदर जैकेट का मतलब क्या होगा, उसका वो एकदम सही हो जाएगी या क्या होगा उसकी, एक वो रॉ मटेरियल हम मुझे मिलेगा या क्या मिलेगा। वैसे ही चश्मे के साथ है, अगर वो चश्मा मैं यूज ना करूं या मतलब वो खराब हो गया तो मैं उस पर स्पेल करूं, तो ये रॉ मटेरियल बनना चाहिए, मतलब एक एक टुकड़ा बनना चाहिए, या जो भी, वो एक चश्मे की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अभी हम नेक्स्ट स्पेल पे आते हैं। थर्ड स्पेल है वो है एसयू। तो ये स्पेल जिस पे भी हम कास्ट करते हैं वो मतलब कंट्रोल में आ जाता है। फोर्थ में हमने देखा था, फोर्थ पार्ट में इसमें, और ट्री विजार्डरी में ज़्यादातर यूज़ किया गया था कई जगह। जो ट्री विजार्डरी कंपटीशन हुआ था तो उसमें हमें देखने को मिला था, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि ये मतलब एक तरह से हर जानवर को कंट्रोल कर रहा है, या हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। ये जानवर को ही कर रहा है, चीज़ों को भी कर रहा है क्या, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, और ये थोड़ा मतलब सिचुएशन वाइज ही कर दिया है इन्होंने। तो ये अभी तक थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अभी हम नेक्स्ट स्पेल पे आते हैं। जो जो हमारा नेक्स्ट स्पेल है वो क्या है कि भाई जो भी विजार्ड्स हैं, उन जो बच्चे होते हैं, अंडर एज्ड बच्चे होते हैं, उनमें ट्रेस होता है एक, मतलब उनमें वो जहाँ जा रहे हैं, जो मैजिक यूज कर रहे हैं, वो उसका सारा का सारा रिकॉर्ड होता है। जैसे कि हमने देखा था उस पिक्चर में जिसमें मतलब वो फिफ्थ पार्ट में कि भाई वो स्ट्रेस करके उसे पकड़ लिया गया था, मतलब पता कर लिया था कि भाई ये ऐसे है,
और इसने ये वाला मैजिक यूज किया है, वो मृग वाला मैजिक, प्रेत पितृदेव संरक्षणम, वो यूज किया है, वो पता चल गया था ये सब। और फंस गया था हैरी पॉटर। तो ये क्या, अब जो मगल बॉन्ड्स है उनका कैसे पता चलता होगा, क्या होगा, ये थोड़ी सेंसलेस चीज है। और ये कब तक रहता है, और स्कूल में क्यों नहीं रहता है, स्कूल में जब मैजिक यूज करते हैं तो क्या होता है। ये थोड़ी बहुत चीजें कंफ्यूजिंग है इस स्पेल के बारे में। स्पेल है वो ये, थोड़ा सा आप भी एग्री करोगे कि जो हमारा ये ट्रांसफिग्रेशन का स्पेल है, ये जानवरों पे जब यूज किया जाता है तो कोई भी चीज बन जाते हैं, जैसा कि हमने देखा था। और तो इस हिसाब से तो इंसान पे अगर ये मैजिक यूज किया गया तो वो इंसान से भी कोई चीज बन सकते हैं, मतलब कोई खिलौना बन जाएगा। जैसे जैसे वो कोई कोई किसी पे भी यूज करते थे, किसी चूहे पे यूज किया तो वो कब बन गया पानी का, ऐसे हो जाता था। और अब हम नेक्स्ट स्पेल पे आते हैं। जो नेक्स्ट स्पेल है वो एक तरह से जो हमारा स्पेल था, जिससे मतलब एक तरह से जो सामने वाले का वार होता था वो पलट वार उस पे लग जाता था, एक एक संरक्षण हो जाता था, वो प्रोटेक्शन मिल जाती थी। निरस्तर भव को यूज करते ही जो सामने वाला ओपोनेंट था उसके पास जो छड़ी है या कुछ भी, वो हट जाती थी, उसके हाथ से निकल जाती थी। तो अभी ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया कि भाई इसको हर जगह यूज कर दिया और इसी स्पेल से वोल्डेमॉर्ट को भी हरा डाला, जिसका मतलब इतना बड़ा स्पेल था। मृत्यु दंशम स्पेल को इस छोटे से स्पेल ने कैसे हरा डाला, ये थोड़ी सी अजीब बात है। और ये एक तरह से ट्रेडमार्क साइन भी हो चुका है हैरी पॉटर का अभी। तो अब जो नेक्स्ट स्पेल है वो जो हमने सेकंड पार्ट में देखा था, चैम्बर्स ऑफ सीक्रेट में देखा था, एक कैरेक्टर था लॉकहार्ट। तो गिल्ड्रॉय लॉकहार्ट ने ये स्पेल कास्ट किया था कई जादूगरों पे, जिससे उसका नाम हो गया था। मतलब उसने ये बता दिया कि भाई वो सारी चीजें मैंने की है, और कई सारी ऐसी चीजें की थी उसने। और फिर एंड में उसने वो हैरी पॉटर और रोन वीजली पे भी यूज करने का ट्राई किया था, बट वो स्पेल उल्टा हो गया रोन की छड़ी की वजह से। वो स्पेल कैसे, मतलब इतना इनसिग्निफिकेंस हो सकता है, उसका उसका यूज ही नहीं किया किसी ने। मतलब अगर मान लो अभी अभी जैसे एक एक जगह थी, जो अगर आपने बुक पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जो पार्ट था हमारा, जिन जो ट्री विजार्डरी पे भी था, मतलब ट्री विजार्डरी कंपटीशन जो हुआ था उसका पूरा वो था उसमें। और फिर उसमें एक कैरेक्टर था तो हैरी पॉटर गॉबलेट ऑफ फायर में जो ये ट्री विजार्डरी ये सब हुआ था, उसमें जो मेन विलन था उसका, जो कि एक तरह से मैड आई मूडी का जो कैरेक्टर है उसको बैठा था लेके, उसका उससे के जैसा बन गया था, कुछ ऐसे दिखाया गया था। तो तो वो जो कैरेक्टर है उसके बारे में एक एक बूढ़ी जादूगरनी को, बूढ़ी तो नहीं मतलब एक जादूगरनी को जो कि मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में भी काम करती थी, उसे पता चल गया था। और फिर मतलब कि ये पता चल गया था कि वो आज़ाद घूम रहा है, तो उस पे भी यूज किया जा सकता था, मगर यूज नहीं किया गया और उसे लालच दिया गया, क्या किया गया था, ऐसे ऐसे कुछ था। मगर वो फिर भी बता देती है, और कोई स्पेल यूज किया था, कोई और स्पेल यूज किया था, उसकी जगह इसे यूज किया जा सकता था। और इस स्पेल को तो कोई तोड़ भी नहीं सकता, इस स्पेल को कोई नहीं तोड़ सकता, मगर उस स्पेल को तोड़ दिया गया था वोल्डेमॉर्ट के द्वारा, तो कुछ ऐसे दिखाया गया था। अगर ऐसे स्पेल ये वाला यूज किया जाता तो फिर तो पूरी स्टोरी बनती ही नहीं, ये भी पॉइंट है। बट हाँ, अभी हम नेक्स्ट स्पेल पे आते हैं। तो जो नेक्स्ट स्पेल है वो, अगर आपने वो एक मानचित्र मंथन थी जो कि फ्रेड वीजली और जॉर्ज वीजली के द्वारा बनाई गई थी, और वो बनाई तो नहीं मतलब खोजी गई थी, बनाई तो वो जेम्स पॉटर सीरियस और मतलब जो उनकी पूरी गैंग थी उन्होंने बनाई थी। तो उससे उससे तो हम किसी भी जगह किसी को भी पकड़ सकते हैं, और उसमें पता चल जाता था कि ये बंदा है। तो अब हम पैदा होते हैं तो हमारा नाम नहीं पता होता किसी को भी। और अब हम मतलब अगर मेरा नाम मैं किसी को कुछ भी बता दूं, और मेरा नाम अभी मैं वही फिर सबको बताऊं, मान लो मेरा जो नाम है कृष्णा, मेरा नाम बर्थ से कृष्णा है, मगर मैं अगर अभी सबको सबको अपना नाम रितेश बता दूं, तो वहां कृष्णा ही शो करेगा। और क्या वहां फिर रितेश शो करेगा?
ये कुछ अजीब सी चीजें हैं जो कि मतलब इनसिग्निफिकेंस है और इसका कोई मतलब ही नहीं है। और जो लास्ट पार्ट में हमने हमने देखा था, जो अभी नेक्स्ट स्पेल है उसकी बात कर रहा हूं मैं, जो हमारी मॉली वीजली थी उसने बेनेडिक्ट बेलेट्रिक्स लेस स्ट्रेंज को एक तरह से मार दिया था, लेकिन वो स्पेल जो यूज किया था जिससे मारा था वो अभी तक किसी को नहीं पता है, कि कोई भी नहीं जानता कि वो कौन सा स्पेल यूज किया था। अभी ये एक मिस्ट्री है, ये पता नहीं अभी कैसे सोल्व होगी। अब हम नेक्स्ट स्पेल पे आते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब है। तो अभी अगर आप सोचो, एक बार सोचो कि जो हाथ पे वो तो मौत का निशान जो बनता था, वोल्डेमॉर्ट का जो साइन था, जिससे वो एक तरह से सारे डेथ ईटर जो थे, प्राण भक्षी थे, उनके पास वो साइन था होता था। तो उन्हें वो साइन मान लो कैसे भी करके दे दिया, लेकिन उस साइन से तो पता चल सकता था हर किसी प्राण भक्षी के बारे में। तो वो साइन ऐसा बनाने की ये तो साफ साफ दिखा रहे हो कि हाँ भाई मैं प्राण भक्षी हूँ। और वो फिर पकड़े भी नहीं गए, जो कि एक अजीब सी बात है। और अगर पकड़े गए हैं तो वो फिर किसी और के बताने से पकड़े गए हैं। और अगर ऐसा ना हो कि भाई कोई ना बताए तो भी वो उस साइन को देख के तो पता कर ही सकते हैं। बहुत ही ज्यादा अजीब था ये। और देखो ऐसा तो स्टोरी में ऐड करना ही होता है, स्टोरी में कई सारे ऐसे स्पेल्स डालने ही होते हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी एक जगह के लिए बने हो, मगर वो पूरी स्टोरी में ना हो। मगर फिर भी एक स्टोरी बनाने में कई सारे ऐसी चीजें करनी पड़ती है। ये कोई ऐसे नहीं है कि भाई ये स्पेल जो मैं बता रहा हूँ ये मैं कोई हेट दे रहा हूँ, मुझे पता है ये सब, मगर मैं फिर भी आप सबको ताकि पता चले इसलिए ये मैंने वीडियो बनाई। आपको अगर पसंद आई है तो आप ये वीडियो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को। और मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हैरी पॉटर से रिलेटेड कोई नई सीरीज मेरे चैनल पे जल्द आने वाली है, व्हाट इफ की। और वो स्टार्टिंग जो होगी उसकी स्नेप की जो कैरेक्टर है उससे होगी। स्नेप पे एक मैं कोई सीरीज बनाने जा रहा हूँ, तो आप वो जरूर चेक करना। और अभी इससे रिलेटेड कोई नई अपडेट या मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा।